गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेसिक वीडियोज़ मिल रही होंगी हर चैप्टर की, ठीक है, हर टॉपिक की बेसिक वीडियोज़ का, और ये आपको सबको मिल रही होंगी। तो आज फिर से पढ़ते हैं ट्रांसलेशन को आगे बढ़ाते हुए। तो ट्रांसलेशन में हमने सिंपल सी बात क्या पढ़ी थी, यूज़ ऑफ इज एम आर पढ़ा था, और आज हम क्या पढ़ेंगे, यूज़ ऑफ वाज और वेयर पढ़ेंगे। सिंपल सी बात क्या पढ़ेंगे आज, यूज़ ऑफ वाज एंड वेयर। तो इसकी भी पहचान बस जस्ट लाइक एकदम वैसे ही जैसे उसकी थी। सिंपल से अगर बात करें तो उसकी पहचान सिंपल से ऐसे ही है, क्या हो कि था, थी, थे, यानी था, थी, थे के साथ मुख्य क्रिया ना दी हो, मुख्य क्रिया ना दी हो। यानी अगर मुख्य क्रिया आ जाएगा तो सिंपल से क्या हो जाएगा बच्चा, टेंस हो जाएगा। सिंपल सी क्या हो जाएगी बात, टेंस हो जाएगी, और उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो सिंपल सी अगर बात करें कि था, थी, थे के साथ क्या हो, मुख्य क्रिया ना हो, सिंपल सी बात है, ये पहचान है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस ट्रांसलेशन या यूज ऑफ इज हमारे डिटेल में पढ़ा था, तो यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में ना पढ़ते हुए रूल लिखेंगे और सिंपली क्या करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, और इससे हमारा केस क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ईजी हो जाएगा। मैंने बताया था अगर एक समझ में आ गया तो सब वैसे ही। तो सबसे पहला केस क्या होगा, अफर्मेटिव का बच्चा। अगर अफर्मेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट आएगा, वही कहानी सब्जेक्ट। अब वाज या वेयर में से कोई भी एक आएगा, वाज या वेयर में से कोई भी एक आएगा, और उसके बाद फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड है तो अदर वर्ड आएगा, ठीक है, सिंपल सी बात। बस यहाँ समझने वाली बात है, वाज किसके साथ लगेगा और वेयर के। जैसा कि मैंने बताया था, वाज के लिए सिंपल से क्या होगा, एक वचन यानी सिंगुलर, और अगर बात करें ये किसके साथ लगेगा तो बहुवचन, ठीक है, सिंपल से किसके साथ लगेगा, बहुवचन के साथ, बहुवचन मतलब। और अगर बात करें तो सिंपल सा फर्स्ट पर्सन का आई अगर लेंगे, सिंपल सा फर्स्ट पर्सन का आई मतलब जो था मैं, और यहाँ पे भी फर्स्ट पर्सन का क्या नीचे आ जाएगा, वी आ जाएगा, वी माने हम। तो ये किस में आ जाएंगे, फर्स्ट पर्सन की इसमें आ जाएंगे। और एक बचा सेकंड पर्सन का, तो सेकंड पर्सन का क्या होगा, सेकंड पर्सन का यू, ठीक है। तो ये यू के साथ क्या लगेगा, वेयर लगेगा, बाकी सबके साथ क्या होगा, वाज लगेगा। चूँकि मैं तब की वीडियो से बता नहीं पाया था, पर्सन सिंपली क्या होता है, कुछ नहीं होता बच्चा। पर्सन तीन तरह के होते हैं, जिसे हम केस बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीन तरह के पर्सन होते हैं। फर्स्ट की अगर बात करें, सिंपल से उसमें क्या आते हैं, आई और वी आते हैं। सिंपल से क्या आता है उसमें, आई और वी। और सेकंड में क्या आता है बच्चा, यू। और थर्ड में क्या होता है, बचा हुआ मतलब रेस्ट, ठीक है। इन तीन के अलावा सीधी सी बात कह सकते हैं, या इसको क्या कह सकते हैं, आई, वी एंड यू के अतिरिक्त, आई और वी के अतिरिक्त जो भी कुछ है सब क्या है बच्चा, सिंपल सी बात करें तो वो सब क्या है, थर्ड पर्सन में। अब इसमें क्या है तो क्या है, एक वचन भी है और बहुवचन भी है, सिंपल सी बात करें, ठीक है। तो थर्ड में सब कुछ है, इन तीन के अलावा जो कुछ बच जा रहे हैं सब थर्ड में है, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन में दो होते हैं, आई और वी। तो फर्स्ट पर्सन का आई वाज के साथ लगता है, और जो फर्स्ट पर्सन का सेकंड वी है वो क्या लगता है, उसके साथ वेयर लगता है, सिंपली बात करें। तो आगे अगर बात चले दूसरे रूल की, अगर बात करें निगेटिव की, तो सिंपल से निगेटिव में आप जानते हैं क्या हो जाता है, इसी सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब में लगने वाला है वाज या और वेयर में, उसी के बाद क्या लग जाएगा, सिंपली नॉट लग जाएगा, और देन ऑब्जेक्ट, फिर देन अदर वर्ड, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, सिंपली अदर वर्ड। अगर बात करें तीसरे केस की, इंट्रोगेटिव की, जैसा कि मैंने प्रीवियस में बताया था सिंपली कि वहाँ पे टू केस, अभी हम सिंपल टू ही केस पढ़ रहे हैं। टू केस में अगर हम बात करें पहले की और दूसरे की, तो पहले केस में क्या बताया था कि हेल्पिंग वर्ब यानी वहाँ इज एम आर था, यहाँ क्या है, वाज वेयर पहले हो जाएगा, बाकी फिर सब्जेक्ट, फिर क्या होगा बच्चा, ऑब्जेक्ट, फिर अगर अदर है तो अदर, ठीक है, और फिर क्वेश्चन मार्क, सिंपल सा क्या आएगा बच्चा, क्वेश्चन। और अगर दूसरे केस की बात करें तो सिंपल सा कुछ नहीं, डब्ल्यू फैमिली आ जाएगा पहले जो कुछ होगा,
और सिंपल सी वही कहानी, वाज या वेयर, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये दो तरह के केस थे सिंपली, अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव के लिए रूल है ये, ठीक है। और अगर मैंने चौथे केस की बात करूं, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव की अगर बात करूं मैं, तो मैंने सिंपली क्या बताया था आपसे कि सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे बच्चा, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिक यूज ऑफ वाज वेयर के रूल है। कुछ बात करें एग्जांपल्स की, तो अगर पहले एग्जांपल्स की बात करें सिंपल सी अफर्मेटिव की, तो वह है आगरा में था। सिंपल सा अफर्मेटिव में, क्यों अफर्मेटिव बच्चा, कि कोई नहीं, कोई क्या क्यों कैसे कुछ भी नहीं है, सिंपल सा। और पहचान क्या, अंत में था आ गया, था थी थे अंत में आया, और क्रिया ना हो तो सिंपल से यूज ऑफ क्या यूज करेंगे, वाज वेयर करेंगे। सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे, आगरा में कौन है, वह है, वह क्या हो जाएगा बच्चा हमारा सब्जेक्ट, ही के साथ क्या लग जाएगा, वाज। और ऑब्जेक्ट क्या है, आगरा में, ही वाज इन आगरा, ही वाज इन आगरा। अगर मैं निगेटिव की बात करूँ सिंपली, तो कुछ नहीं हो जाएगा, बस अगर मैं बात करूँ ये इसी केस की, कि तुम नेक नहीं थे, तुम नेक नहीं थे, सिंपल सा, तुम नेक नहीं थे। तो पहचान वही बच्चा, था थी थे आ गया, यानी यूज ऑफ वाज वेयर, क्योंकि क्रिया नहीं है, और नॉट भी है, यानी अफर्मेटिव नहीं, कैसा है निगेटिव है। तो निगेटिव के लिए हमने कुछ रूल चेंज थोड़ी किया था, जहाँ हेल्पिंग वर्ड था उसी के बाद क्या लगाया था बच्चा, नॉट लगाया था। तो सिंपल से यू के बाद क्या आ जाएगा, और यू के साथ क्या लगेगा, वाज की वेयर। मैंने बताया था सेकंड पर्सन के साथ भी क्या लगता है, बहुवचन जैसा ट्रीट होता है। तो यू वेयर नॉट जेंटल, यू वेयर नॉट जेंटल, सिंपल सी बात। और अगर इसके इंट्रोगेटिव की बात करूं, तो इंट्रोगेटिव में आप जानते हैं दो केस बनेगा, इंट्रोगेटिव में दो केस बनेगा, एक क्या वाला, जैसे क्या राम घर था, और एक क्या बनेगा कि राम घर क्यों था। तो मैंने बताया था कि दो केस में है, तीन केस में एक्चुअल में आएंगे, लेकिन तीसरा केस हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर पहले केस की बात करें सिंपल सा, क्या जब आता था तो मैंने क्या बताया था, यूज ऑफ इज एम आर में सेम एज इट रहेगा यहाँ पे भी, कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है, घर कौन है, राम है, तो राम के अकॉर्डिंग जो भी हेल्पिंग वर्ड लगेगा वो बच्चा क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा। तो राम के साथ क्या लगेगा, वाज, तो वाज पहले हो जाएगा, तो वाज राम, चूंकि राम प्रॉपर नाउन है, पढ़ेंगे नाउन तो क्लियर हो, इसलिए कैपिटल रहेगा। तो वाज राम होम। अब बात करें कि राम घर क्यों था, तो सिंपल सा मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन मार्क लगा शुरू में क्या नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा बच्चा, डब्ल्यू परिवार या डब्ल्यू फैमिली छुपा होगा, वो कौन सा यहाँ पे क्यों है। तो सबसे पहले उसकी मीनिंग लिख लें, बाकी एज इट इज जैसे हम फर्स्ट केस करते हैं, सिंपल सा। तो राम के साथ यहाँ क्या लगने वाला, वही केस, वाई वाज राम होम, वाई वाज राम होम, सिंपल सी बात है, ठीक है। और अगर हम इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव की बात करें, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव की बात करें, सेम केस के लिए यहाँ भी दो केस बनेगा। अगर पहले केस की बात करें, क्या राम घर में नहीं था, क्या राम घर में नहीं था, तो सिंपल सा इसमें क्या हो जाएगा, चूंकि क्या आ गया शुरू में, तो इसका मतलब फर्स्ट केस ऑफ इंट्रोगेटिव है, बट नहीं भी आ गया साथ में, इसका मतलब इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव से कुछ डरना थोड़ी था, बताया था मैंने, बस क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, बाकी प्रोसेस इंट्रोगेटिव के जैसा। तो राम के साथ क्या लगेगा, वाज राम नॉट इन होम। और अगर दूसरे केस की बात करें सिंपली, कि तुम बाजार क्यों नहीं थे, तुम बाजार क्यों नहीं थे, तो सिंपल सी यहाँ भी बात बच्चा क्वेश्चन मार्क का मतलब इंट्रोगेटिव है,
चूंकि शुरू में क्या नहीं मतलब सेकंड केस है और साथ में निगेटिव भी है नहीं भी है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव है, और था थी थे अंत में, इसका मतलब यूज ऑफ वाज वेयर का हमें प्रयोग करना है। तो सबसे सिंपल सी बात है कि अगर क्या शुरू में नहीं है तो इसका मतलब डब्ल्यू फैमिली कहीं होगा, उसी को हमें ढूंढना है, और वो क्या है क्यों है। तो सबसे पहले वाई लिखेंगे और बाकी पहले जैसा। तो तुम के साथ क्या लगेगा, यू के साथ वेयर लगेगा, तो वाई वेयर यू नॉट मार्केट, वाई वेयर यू नॉट मार्केट। तो सिंपल सा ये केस क्या था, यूज ऑफ वाज वेयर। ठीक है, इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट में कभी भी जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो सिंपल सा क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ विल बी शैल बी, और यूज बी शैल बी सेम एज इट इज है बट थोड़ा सा चेंजेज है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय। ठीक, धन्यवाद।